Hello guys, how are you? Today we will discuss about electric field and charges, class 12. In this we will take Gauss law. Very important, most very highly important. इसका स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है? The total flux passes through a Gaussian surface, मतलब जो सरफेस होती है उसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं, क्योंकि गॉस का सम्मान करना जरूरी है। ठीक है ना, जैसे पॉलिटिक्स में करते हैं ना, नेहरू पार्क, गांधी नगर, इस तरीके से। द टोटल फ्लक्स पासेस थ्रू अ गॉसियन सरफेस, ठीक है, या अभी आजकल बना है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो हाँ, सम्मानित व्यक्ति तो उनका सम्मान किया जाएगा। तो इस तरीके से साइंस में भी जो सम्मानित व्यक्ति उनका सम्मान किया जाना चाहिए। The total flux passes through a Gaussian surface is 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed, या net charge enclosed, बल्कि net लिख दीजिएगा, net का मतलब भी टोटल होता है, net charge enclosed by the Gaussian surface, ठीक है, इतना काफी है। मान लीजिए एक गॉसियन सरफेस है, उसके अंदर आपने क्यू चार्ज रख रखा है या क्यू नेट चार्ज रख रखा है, ठीक है, और उसमें एक, वैसे तो मान लीजिए इसका टोटल सरफेस एरिया कुछ भी होगा, आप एक छोटा सा सरफेस मान लीजिए यहाँ पर, ये इतना मान लीजिए गॉसियन सरफेस। अब इससे जो फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी ना, चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, ठीक है ना। और ये हमने जो छोटा सा एरिया माना है, स्मॉल एलिमेंट, इसको मान लिया कि ये ds है। अब ये ds को आपने एक, मतलब अब इसका जो डायरेक्शन होगा, इसको हम यहाँ पर एरिया वेक्टर कंसीडर करते हैं, और उसका डायरेक्शन क्या होता है? आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है ना, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में डिस्कस किया था, आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। जो ये आपके जो आपका वेक्टर है, एरिया वेक्टर, उसका डायरेक्शन होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस से नॉर्मल होता है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा इस केस में। तो देखिए, अगर हम स्टेटमेंट को वैसे लिखना चाहें फॉर्मूले की टाइप में, तो फाई टोटल, या सिर्फ फाई लिख देते हैं, वो कितना होगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ठीक है, द चार्ज इनक्लोज्ड। और चार्ज इनक्लोज्ड कितना है? ये Q है, ओके ना। तो देखिए फाई, अब ये कितना होगा? अब टोटल फ्लक्स कितना होगा? देखिए स्मॉल फ्लक्स अगर देखें तो वो कितना होगा? E डॉट ds, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये तो स्मॉल हुआ, स्मॉल फ्लक्स जो कि इतने सरफेस एरिया जा रहा है। आपको पूरे सरफेस से निकालना है, क्योंकि चार्ज अपने हर तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ता है, और 3D में, समझ रहे हो कि नहीं? 3D में हर तरफ छोड़ेगा, ऊपर नीचे आगे पीछे यहाँ वहाँ दाएं बाएं सब तरफ। तो टोटल फ्लक्स आपका कितना होगा? इंटीग्रेशन कर देंगे उसका, और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ, ठीक है, इतना काफी है। ये आपका, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इस सिर्फ फॉर्मूले को ही याद रखिए, ठीक है, इसका प्रूफ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। अब यहाँ से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इस फॉर्मूले के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर एक स्फीयर है, गॉसियन सरफेस आपकी स्फेरिकल है, तब आप निकाल सकते हो। कैसे? E डॉट ds का जो फॉर्मूला आप एक्सटेंड करोगे, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? A डॉट B क्या होता है? A B cos थीटा, तो A B cos थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और ये तो आपका चल ही रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये भी तरीका सही है। अब एंगल कितना बनेगा? क्योंकि E का और ds का डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो एंगल कितना बनेगा? 0। तो E ds
cos 0 और q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, ये तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कांस्टेंट होगा। ds और cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ds अगर आपका स्फेरिकल है तो स्फीयर का फॉर्मूला लगा दोगे, और अगर सिलेंड्रिकल है तो सिलेंडर का फॉर्मूला, और जो सा भी सरफेस है जैसा भी है 3D में वैसा वो फॉर्मूला लगा करके उसको निकालोगे। अगर कोई नहीं है तो फिर और कुछ जुगाड़ मेथड लगाएंगे, छोटे छोटे पार्ट करके निकालेंगे, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ तो स्फीयर है, तो स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। अगर मैं इसका रेडियस कैपिटल R या स्मॉल r को मान लूं तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो E आपका आ जाएगा यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बहुत काम आता है, ठीक है ना। और इससे गॉस लॉ से हम कूलम्स का लॉ भी ड्राइव करेंगे, पूछता है कि ड्राइव कूलम्स लॉ बाय गॉस थ्योरम, ठीक है ना। तो इतना नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताते हैं इसको, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन देख लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, और उसके पहले कुछ और छोटे से टॉपिक हैं वो भी देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ देखिए, पहले देखिए लाइन चार्ज डेंसिटी। अभी तक तो हम चार्ज को पॉइंट चार्ज मान रहे थे, लेकिन चार्ज को जरूरी नहीं कि एक पॉइंट में ही आपका समाहित हो, यानी कि अभी तो हम कितना बड़ा चार्ज था उसको पॉइंट मान रहे थे, बहुत छोटा मान रहे थे, डायमेंशनलेस। लेकिन चार्ज क्या होता है, कोई जरूरी नहीं कि पॉइंट पे समाहित हो या पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट हो, वो किसी लाइन पे हो सकता है, ठीक है ना, किसी लेंथ पे या किसी एरिया पे अगर 2D है, या किसी सरफेस पे 3 डायमेंशनल सरफेस पे यानी कि वॉल्यूम पे भी हो सकता है। तो लाइन चार्ज डेंसिटी, देखिए लाइन चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। बहुत काम क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। फॉर्मूला हो जाएगा, अगर हम चार्ज माने डेल्टा क्यू और लेंथ मान लें डेल्टा एल, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। यूनिट क्या होगी, कूलम्ब पर मीटर होगी। नेक्स्ट है दूसरा, ये टर्म्स है जिनकी जरूरत पड़ेगी गॉस लॉ के एप्लीकेशन में। सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिंपल चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा, ये क्या होगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एस, ठीक है ना। और नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग गामा से डिनोट करेंगे। तो ये क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्या होगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तीनों टर्म काफी इंपॉर्टेंट थे। हाँ तो देखिए, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर होगा तो उसमें चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर या लॉन्ग कंडक्टर। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है लॉन्ग कंडक्टर से, मान लीजिए कि इनफिनिटली लॉन्ग कंडक्टर है, काफी बड़ा है, ठीक है। अब इससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पे, मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे निकालना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालोगे,
मान लेते हैं कि ये जो है आपका पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, ठीक है ना, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, लाइन चार्ज डेंसिटी वो क्या है, लैम्डा है, ठीक है ना। तो अब इससे किसी r दूरी पे एक पॉइंट है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, r डिस्टेंस पे कंडक्टर से। तो क्या करेंगे, एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेंगे इस कंडक्टर के चारों तरफ। ओके, और क्या होगा कि यहाँ पर आप एक स्मॉल गॉसियन सरफेस मान लीजिए, डीएस, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, ऑब्वियसली होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस। और इसका जो हमने मान लिया कि गॉसियन सरफेस कितनी है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, डीएस, और इसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, यानी कि जो आपका सरफेस एरिया वेक्टर है, वो क्या मान लेते हैं, डेल्टा एस वेक्टर मान लेते हैं। तो यूजिंग गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम क्या कहती है कि जो नेट फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स, फाई टोटल क्या होता है, 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज। और मान लेते हैं कि इसमें चार्ज कितना इनक्लोज कर रखा है, Q इनक्लोज कर रखा है, तो Q, ठीक है ना। अब ये कितना होगा, टोटल फ्लक्स कितना होगा, E डॉट ds, स्मॉल फ्लक्स में E डॉट ds हुआ जो कि इस सरफेस से जा रहा है, और आपको निकालना है पूरी आपके जो गॉसियन सरफेस आपने मानी सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस। अब देखिए सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस क्यों मान रहे हैं, क्योंकि जो आपका कंडक्टर है, लॉन्ग कंडक्टर, उससे इधर फील्ड निकलेगा, इस पॉइंट से भी निकलेगा, इससे भी, इस तरफ सारा पूरा निकलेगा, फिर इस तरफ निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, ऐसे निकलेंगे, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, सब तरफ। तो ये अगर इस चीज को आप ऐसे देखो तो ये क्या है, आपका एक सिलेंडर बनेगा, सिलेंड्रिकल, ठीक है ना, इसीलिए सिलेंड्रिकल उसको माना है, ठीक है। थोड़ा सा परफेक्ट नहीं बना है तो बना लेना, वो तो हम बना ही लोगे, आपका ड्राइंग तो बहुत अच्छी है। तारे जमीन मूवी जो है आप ही लोगों पे बनी है, ठीक है, दांत बाहर रख के। तो ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1/ε0 इंटू Q या Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए E डॉट ds, अच्छा चूंकि लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है आपका चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो डेल्टा Q बाई डेल्टा एन मानो या Q बाई एल मानो, बातें किए। तो हमने Q चार्ज माना है और उसकी लेंथ, जो उसकी लेंथ माना है कंडक्टर को कितनी माना है, L लेंथ है, ठीक है ना। लैम्डा कितना हो जाएगा, Q बाई एल हो जाएगा, ठीक है। और अब लैम्डा Q बाई एल चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी कि लाइन चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। अब E डॉट ds कितना होता है, देखिए E डॉट ds का अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो E ds cos 0 हो जाएगा, क्योंकि एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। जिस तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नॉर्मल आउटवर्ड, और सरफेस एरिया का वेक्टर की डायरेक्शन किधर होता है, नॉर्मल आउटवर्ड होता है, ठीक है ना। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये भी हो जाएगा, ओके। तो देखिए E ds, ये E ds हो, इंटीग्रेशन E ds हो जाएगा, क्योंकि E तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, और cos 0 का वैल्यू कितना था, 1, तो ये सिर्फ इंटीग्रेशन ds रह जाएगा। इंटीग्रेशन किसका करते हैं, जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल क्या है, जो सरफेस है वो वेरिएबल है, पूरे को उसको आपको स्प्रेड करना है, इंटीग्रेट करना है, फैलाना है, ठीक है ना। बाकी कांस्टेंट आपको इंटीग्रेशन से हम अलग मतलब बाहर कर सकते हैं कोएफिशिएंट में। अब Q यहाँ से देखो, Q क्या हो जाएगा, यहाँ से लैम्डा L हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो Q की जगह हम लिख देंगे लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अच्छा देखिए इसका रेडियस हम लोग मान रहे हैं R, जो सिलेंडर है, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है, 2 पाई RL होता है, सरफेस एरिया से तो फ्लक्स पास होगा ना, एरिया आपको वही चाहिए होता है जिससे फ्लक्स पास हो रहा है। तो फ्लक्स किससे पास हो रहा है, ये वाले सरफेस से, जो कर्व सरफेस है, टोटल सरफेस एरिया, यानी इधर फ्लक्स पास होता है, नॉर्मल में कुछ नहीं जाता है फ्लक्स,
फ्लक्स जो है आपका लेटरली जाता है, ठीक है ना, साइड से। नॉर्मली कुछ भी नहीं रहता है, जीरो होता है नॉर्मली फ्लक्स, क्योंकि cos 90 जीरो होता है, ठीक है ना, क्योंकि फ्लक्स के फॉर्मूले में cos आ रहा है ना, तो 90 से कम वाले में फ्लक्स रहेगा 0 से 90 तक, 90 से बिलो, बट 90 में फ्लक्स जीरो हो जाता है, क्योंकि cos 90 क्या होता है, जीरो होता है। तो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर यहाँ से हम ई का वैल्यू निकालें तो लैम्डा एल अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया आपका 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये फॉर्मूला याद रखिए, ई इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है ना। तो क्योंकि हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता होती है, तो कुछ लोग इसको क्या करते हैं, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 2 लैम्डा और नीचे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ऐसे भी आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर, ठीक है। चार्ज शीट, ठीक है, एक चार्ज शीट मान लीजिए। तो देखिए एक आपने चार्ज शीट मान ली जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, प्लस सिग्मा मान लेते हैं। ठीक है ना। अब इस चार्ज शीट से फ्लक्स निकालना है किसी पॉइंट पे, तो माना कि किसी पॉइंट पी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अच्छा, तो इसके सिमेट्री का आपको गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा। माना कि आपने एक गॉसियन सरफेस मान लिया, ठीक है ना। गॉसियन सरफेस का फील्ड कैसा होगा, देखिए शीट से दोनों तरफ निकलेगा फील्ड। जैसे जो चादर है उस पर चार्ज है, एक चादर है, शीट है, उस पर चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ भी निकलेंगी सब और इस तरफ भी निकलेंगी दाएं बाएं। लेकिन जो ये वाला पोर्शन है, किनारियां जो है छोटी छोटी किनारी, इनसे कुछ नहीं, क्योंकि 90 डिग्री बन जाएगा उस केस में, ठीक है ना। इधर से आपका इस तरफ जाएगा और इस तरफ जाएगा, तो आपको सिमेट्रिकल सरफेस एक एरिया इधर मानना पड़ेगा और एक एरिया इधर मानना पड़ेगा। कौन से फ्लक्स हैं, मतलब कितने टोटल फ्लक्स निकालना है। तो जैसे एक आपका ये एक फ्लक्स हो गया φ1 और दूसरा फ्लक्स क्या हो जाएगा φ2 हो जाएगा, ठीक है ना। डीएस मान लो, ठीक है, ds1 का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है, और ds हो जाएगा। तो और ये फ्लक्स आपके दो हो गए, और ये इस तरफ कुछ फ्लक्स नहीं रहेगा, इधर जीरो फ्लक्स होगा, φ3 जीरो होगा और φ4 भी क्या होगा, जीरो, क्योंकि 90 डिग्री पे सरफेस से 90 डिग्री पे क्या होता है, फ्लक्स जीरो होता है। क्योंकि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स q चार्ज इनक्लोज। मान लेते हैं कि इसने चार्ज कितना इनक्लोज कर रखा है, q कर रखा है, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। तो टोटल फ्लक्स आपका कितना होगा, φ1 प्लस φ2 q अपॉन ε0 टाइम्स, ठीक है ना। तो इधर वाला EDS और इधर भी आपका कितना होगा, EDS डॉट ds होगा, ये वाला भी E डॉट ds होगा, ठीक है। ओके, अच्छा तो देखिए EDS cos 0, बल्कि आप क्या करिए, E को कांस्टेंट, ds cos 0 तो आपका 1 हो जाता है, यहाँ पर भी EDS और ये कितना होगा, q अपॉन ε0 टाइम्स, ठीक है। और ds हम क्या मान रहे हैं, जो टोटल एरिया है उसका कितना मान रहे हैं, a इंटीग्रेशन ds, इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना होगा, एरिया, टोटल एरिया। तो EA प्लस EA कितना हो जाएगा, q अपॉन ε0 टाइम्स, ठीक है ना। अच्छा देखिए, हाँ
अब एक चीज़ ये थोड़ा सा वेक्टरली देख लीजिए। वेक्टर का क्या केस है, अगर आप राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव मान रहे हो, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पॉजिटिव माना और ds भी पॉजिटिव मान लिया राइट डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो यानी कि आप यूनिट वेक्टर जो लगाओगे वो आर कैप लगाओगे इस साइड में, ठीक है, और इस साइड में जो लगाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेफ्ट में माइनस होगा और एरिया वेक्टर भी लेफ्ट में माइनस होगा, क्योंकि राइट में प्लस मानते हैं और लेफ्ट में माइनस मानते हैं। तो यहाँ पे माइनस आर कैप और माइनस आर कैप लगाओगे, और आर डॉट आर क्या होता है, 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर भी आर डॉट आर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसीलिए मतलब सभी लॉजिकली है, ऐसा नहीं है कि कुछ हवा में हो रहा है। तो जब थोड़ा सा वेक्टर का इनपुट इसमें लेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। ये मैं क्वेश्चन में करा रहा हूँ, अभी मैं फॉर्मूला ड्राइव करा रहा हूँ। तो 2EA जो एग्जाम्पल है इसके वो मैं कराता हूँ, ठीक है ना। तो E आपका आ जाएगा Q/2ε0, ठीक है ना। अच्छा थोड़ा सा एक काम ये करिए, तो यहाँ पर Q का वैल्यू पुट कर लीजिए, Q का वैल्यू पुट कर लीजिए, इसको कहाँ पे साथ साथ लेके चलेंगे। Q का वैल्यू आपका आ जाएगा σ/A, सिग्मा इंटू ए, क्योंकि देखिए सिग्मा इक्वल टू होता है Q/A, तो Q क्या हो जाएगा, सिग्मा ए हो जाएगा। जहां जहां Q है वहां पे क्या कर दोगे, सिग्मा ए, ठीक है ना। ये चाहते तो लास्ट में पुट कर लेते, तो 2EA सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन ये 2 डिवाइड में चलेगा 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और मान लेते हैं कि यूनिट वेक्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या है, वो एन कैप है, तो ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ओके, तो गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम के दो एप्लीकेशन फॉर्मूला ड्राइव करा दिए इसके। अब इसके बेस क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको सारे, कूलम्ब्स लॉ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ठीक है ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है ना, यानी कि मल्टीपल फोर्सेस, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और गॉस थ्योरम के जो न्यूमेरिकल्स हैं और एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के वो कराए जाएंगे नेक्स्ट किसी क्लास में, ठीक है ना। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है ना, ओके ना। और देखिए अगर कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, तो फिर उसको एक छोटी सी क्लास में उसको समझाया जाएगा, ओके ना, ठीक है, इतना काफ़ी है।